बात अब धमकियों से आगे निकलकर सीधे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है। अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग सिर्फ दो देशों का आपसी मसला है तो अपनी सोच को बदल लीजिए। जॉर्डन के एक एयरबेस पर गिरा ईरानी बारूद और अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने वो सच बेनकाब कर दिया है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही थी। एक तरफ अमेरिका के F-15 मेंटेनेंस हैंगर पर ईरानी हमले का सनसनीखेज दावा और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो सबसे खौफनाक अल्टीमेटम, एक भी जहाज रुका तो ईरान को बिजली और पानी के लिए तरसा देंगे। क्या तीसरा विश्व युद्ध अब कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत बन चुका है? आइए देखते हैं इस महासंग्राम की सबसे प्रामाणिक, सीधी और बेबाक रिपोर्ट। खबरों के धुंधलके में जब सच छिपाने की कोशिश हुई तो अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट्स ने इस युद्ध का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। जॉर्डन का किंग फैजल एयरबेस, जिसे अमेरिकी वायुसेना का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहां की ताजा तस्वीरों में एक विशालकाय एयरक्राफ्ट हैंगर के परखच्चे उड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का सीधा दावा है कि उनके बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने अमेरिकी वायुसेना के उस मेंटेनेंस सेंटर को निशाना बनाया है जहां अत्याधुनिक F-15 फाइटर जेट्स और MQ-9 रीपर ड्रोन्स मौजूद थे। ईरान का कहना है कि इस सटीक हमले में अमेरिकी सैन्य संपत्तियां भस्म हुई है और अमेरिकी सैनिक भी हाथाहाथ हुए। वॉशिंगटन ने इन दावों पर भले ही शब्दों का पर्दा डालने की कोशिश की हो, लेकिन सैटेलाइट की ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है कि ईरान अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि अमेरिकी बेस के पेट में घुसकर वार कर रहा है। जॉर्डन में बेस के क्षतिग्रस्त होते ही वॉशिंगटन की कूटनीति का चोला उतर गया है और सामने आई डोनाल्ड ट्रंप की सीधी और विनाशकारी चेतावनी। ट्रंप ने अब कूटनीति के सारे कायदे किनारे कर दिए। उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज में एक भी व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ तो अंजाम सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। ध्यान से समझिए, ट्रंप के इस अल्टीमेटम का मतलब अमेरिका ने इस बार सीधे ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का ऐलान किया है। यानी अगर होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान के मुख्य ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को मलबे के ढेर में बदल देंगे। अमेरिका का इरादा साफ है, ईरान के पूरे देश को ब्लैकआउट और आर्थिक पंगुता की तरफ धकेल देना। आखिर ट्रंप इतना बौखलाए क्यों है और ईरान बार बार होर्मुज की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि होर्मुज पूरी दुनिया की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल रोज इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की सबसे कमजोर नस है। अगर तेहरान ने यहाँ नाकेबंदी कर दी या टैंकरों को उड़ाना शुरू किया तो वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत होगी, कीमतें $150 के पार जाएंगी और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ट्रंप इसी आर्थिक तबाही से खौफजदा है, लेकिन तेहरान का रुख देखिए, वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी सेना प्रमुख आमिर हातमी ने अमेरिकी धमकियों को सीधे खारिज करते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिकी बूट्स ईरानी जमीन पर पड़े तो लाखों ईरानी नागरिक हथियार उठाकर इस जंग में उतरेंगे। रात का अंधेरा ढलते ही पिछले 11 दिनों से लगातार अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान समर्थित गुटों ने बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमलों की बौछार कर दी है। जंग अब 1-2 देशों तक सीमित नहीं रही है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को निगलने वाला महायुद्ध बन चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों ने जो तबाही दिखाई है वो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इस जंग का सीधा असर तेहरान या वॉशिंगटन पर नहीं पड़ेगा। अगर होर्मुज में तेल टैंकर जलते हैं तो उसकी आंच आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक और आपके घर के बजट तक भी पहुंचेगी। सवाल अब ये नहीं है कि जंग कब रुकेगी, सवाल ये है कि क्या ट्रंप अपने अगले हमले से तेहरान को अंधेरे में धकेलेंगे या ईरान होर्मुज में ऐसा बारूदी धमाका करेगा जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का ये आक्रामक रुख ईरान को घुटनों पर ला पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। मिडिल ईस्ट के इस महासंग्राम की हर एक रिपोर्ट और अंदर के सच जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.